दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग अलाउइंग फाइलिंग ऑफ अपडेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न अंडर द जीएसटी। तो रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न जो कि अभी आप इनकम टैक्स के अंदर फाइल कर सकते हैं, अब आपको ऐसी सुविधा जीएसटी में भी मिलने जा रही है। मूव एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टैक्स पेयर एंड ऑल्सो ब्रिंग डाउन लिटिगेशन अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। एज पर द प्रपोजल टैक्स पेयर विल बी एबल टू रेक्टिफाई कर पाएंगे अपनी रिटर्न को, इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। एट प्रेजेंट आप सभी को पता है कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का कोई ऑप्शन जीएसटी में नहीं है। बैरिंग माइनर करेक्शंस जो हैं हम नहीं कर पाते, जो आपकी अगर इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो जाती है डिटेल्स में। इंडस्ट्री जो है इस चीज़ को, इस फैसिलिटी को डिमांड कर रही है काफ़ी लंबे समय तक, एंड पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट में कि रिवाइज्ड रिटर्न का जो ऑप्शन है वो दिया जाना चाहिए जीएसटी के अंदर। अभी ये फैसिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया इनकम टैक्स के अंदर है। आप रिवाइज्ड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं एंड अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। दिस विल एड इमेंसली टू द ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड रिड्यूस लिटिगेशन वेयर द इंटेंट इज नॉट टू इवेड टैक्स पेयर हैज़ आइदर मिस कैलकुलेटेड और मिस्ड आउट ऑन अ डिटेल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है कि कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं जहाँ पे टैक्स को इवेट करने की इंटेंशन से नहीं जो है कुछ किया जाता। टैक्स पेयर का जो गलती होती है वो क्या होती है कि या तो उसने अपने टैक्स को मिस कैलकुलेट कर लिया है या फिर कोई डिटेल उससे मिस हो गई है जिसकी वजह से ये लिटिगेशंस पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसे केसेस में, जो जेन्युइन केसेस हैं, उनमें ये ऑप्शन जो है काफ़ी फ़ायदा करेगा। Central Board of Indirect Tax and Custom threshing out detail that will be taken up by law committee of the GST Council and then by the Council itself. This facility may be initially इंट्रोड्यूस की जा सकती है फॉर ईयरली रिटर्न्स के लिए, देन एक्सपेंडेड टू क्वार्टरली के लिए हो सकती है। इट वुड टेक एटलीस्ट 8 to 9 months पोस्ट जीएसटी काउंसिल अप्रूवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अपग्रेड ऑफ जीएसटी नेटवर्क। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट किया जाएगा जीएसटी जो पोर्टल है उस पर भी। तो इससे क्या है, काउंसिल जब एक बार डिसाइड करेगी तो उसके बाद भी 8 to 9 months जो है इसको इम्प्लीमेंट होने में लग सकते हैं। GSTN will entrust the task to the next technology vendor for GST portal of the current service provider will end on September 30, 2024. अगर सब कुछ सही रहा तो we will be able to implement the new facility by April 2025. तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को लेकर ही ये जो पूरा आर्टिकल है लिखा गया है। एज पर द कंप्लायंस कंटिन्यूज टू बी बैकबोन ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर्म रिक्वायर टाइमली अपडेट्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग फिजिकल लैंडस्केप, including revising the annual return form to reflect altered ITC reporting implemented in monthly return effective August 2022. तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है जो जीएसटी के अंदर आया है। लेट्स सी जीएसटी काउंसिल में क्या इम्पोर्टेंट जो है फैसले लिए जाएंगे, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे।